गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज पढ़ रहे हैं पाठ 6 क्रिया। क्या होती है क्रिया? जब हम कोई कार्य कर रहे हैं तो वह क्रिया कहलाती है। इंग्लिश में जिसे आप वर्ब कहते हैं उन्हें हम हिंदी में क्रिया कहते हैं। जैसा कि दिए गए चित्र में आपको नज़र आ रहा है, दिए जल रहे हैं, बच्चे आतिशबाजी कर रहे हैं, माँ पिताजी पूजा कर रहे हैं, हलवाई मिठाई बना रहा है। इस प्रकार से इस चित्र में दिए गए सभी कार्य क्या है? क्रिया है। तो किसी काम के करने या होने का पता जिन शब्दों से चलता है उन्हें हम क्रिया कहते हैं। जैसे उठना, बैठना, चलना, कूदना, हंसना, ये सब क्या है? क्रियाएं हैं। कुछ वाक्यों में एक से अधिक क्रियाएं होती हैं और किसी किसी में एक ही शब्द की क्रिया होती है। जैसे मोहन खाना खाकर घूमने जाता है। इस वाक्य में खाकर घूमने जाता है ये पूर्ण क्रिया है, यानी उसने खाना खाया है, खाना खाने के बाद क्या करता है? वो घूमने जाता है। तो खाकर घूमने जाता है क्या है? क्रिया है। मोहन गया, लड़का कूद रहा है, या राधा नाची, मैं लड़की हूँ। इन वाक्यों में मोहन गया, गया जो शब्द है वह क्रिया है। राधा नाची, नाची जो शब्द है वो क्रिया है। मैं लड़की हूँ, हूँ यहाँ पर क्रिया है। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य क्रिया शब्द हैं, जैसे उठना, बैठना, चलना, दौड़ना, कूदना, गिरना, भागना, हंसना, पढ़ना, लिखना, सुनना, पकाना, उड़ना, गाना, देना, उखाड़ना, ये सभी क्या हैं? ये सभी क्रिया शब्द हैं। जिस प्रकार में इंग्लिश में आपके एक्शन वर्ड्स होते हैं, यानी जिनसे हम कोई एक्शन कर रहे हैं, जो कार्य कर रहे हैं, वो सभी क्या है? क्रिया है। वाक्य में क्रिया के साथ क्या या किसे प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है उसे हम कर्म कहते हैं, यानी उसे हम काम कहते हैं। जैसे माली फूल तोड़ रहा है। क्या तोड़ रहा है? फूल। यहाँ हमने पूछा क्या तोड़ रहा है। फूल जो है वो उसका कर्म है। ये उत्तर है कि उसने क्या तोड़ा? फूल है। यहाँ क्रिया क्या है? तोड़ रहा है। प्रभाव किस पे पड़ रहा है? फूल पर पड़ रहा है, इसीलिए फूल क्या है? उसका कर्म है, किया गया काम है। क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है, यानी जो व्यक्ति उस कार्य को कर रहा है। जैसे माली फूल तोड़ रहा है, तो यहाँ फूल क्या है? कर्म है, तोड़ना क्रिया है। लेकिन कौन तोड़ रहा है? माली तोड़ रहा है, इसलिए माली क्या है? कर्ता है। उस काम को करने वाला व्यक्ति कर्ता कहलाता है। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं काल, यानी टेंस। किसी भी क्रिया के होने या घटने के समय को काल कहते हैं, यानी जो काम किया गया वो किस समय हुआ, उस समय को हम काल कहते हैं। काल 3 प्रकार के होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। भूतकाल क्या है? जो समय बीत गया उसे भूतकाल कहते हैं, यानी यस्टरडे। हमने बोला कल, आज, कल, तो जो गुजर गया दिन वो क्या कहलाया? यस्टरडे, यानी बीता हुआ समय। इन वाक्यों के अंतर्गत जो भूतकाल के वाक्य होते हैं उनमें था, रहा था, चुका, आ, ये ए आदि शब्द आते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा था, यहाँ था आ रहा है, इसीलिए यह भूतकाल का वाक्य है। इसके बाद है वर्तमान काल। जो काम वर्तमान समय में हो रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं, यानी कि जो अभी एट प्रेजेंट टाइम चल रहा है काम, उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। जैसे माधव पढ़ रहा है, वो अभी पढ़ रहा है, ऐसा नहीं है कि वो पढ़ चुका या पढ़ेगा, वह पढ़ रहा है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि वर्तमान काल जो है उसके अंत में ता है, ती है, रहा है, रहे हैं, रही है आदि शब्द इस वाक्य में आते हैं।
भविष्यत काल, जिस वाक्य से क्रिया के आने वाले समय में होने की संभावना हो उसे भविष्यत काल कहते हैं। यानी जो समय अब आने वाला है, जिसका हमें पता नहीं है, यदि उसमें किसी काम के होने की संभावना बताई गई है कि ये काम तब हो जाएगा, तो वह भविष्यत काल में आता है। भविष्यत काल के वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं। जैसे मैं कल विद्यालय जाऊंगी, इसमें गी आ रहा है, तो यह भविष्यत काल का है कि वह कल जाएगी, उसे भी नहीं पता है कि वो जा भी पाएगी या नहीं। इस प्रकार काल के 3 भेद हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल।